नई गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं लेकिन डरे हुए हैं। है ना थोड़ी कमाल की बात, पैसा भी हमारे पास है और डर भी हम रहे हैं। जो पैसा लगाकर बैठा है, इन्वेस्ट करके बैठा है, जिसको बेचना है माल, वो नहीं डर रहा है। हालांकि अंदर से तो वो डरा हुआ है लेकिन दिखा नहीं रहा है। आज के टाइम पर मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा ये सिचुएशन हो गई है। कस्टमर डर रहा है काफी ज्यादा जब वो गाड़ी ले रहा है, क्योंकि अलग अलग स्कैम्स हो रहे हैं। और उनकी वजह से ना, उस डर की वजह से उनके साथ और भी ज्यादा स्कैम हो जाते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूँ, और इसमें प्रॉपर आपको पता लग जाएगा। जब हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, हमारे मन में अगर कोई कंफ्यूजन्स है, किसी भी टाइप की है, वो छोटी है बड़ी है, उस कंफ्यूजन की वजह से हमारे अंदर डर बना रहता है, और उस डर की वजह से ही ना फाइनली जो हमें गाड़ी मिलती है उसमें हमें थोड़ा और डिस्काउंट, थोड़ा और पैसा बच सकता था, हम थोड़े और स्कैम से बच सकते थे। लेकिन हमारे ही डर की वजह से, हमारे उस नहीं नॉलेज होने की वजह से, उस प्रोसेस को ना समझ पाने की वजह से, या और बहुत सारी चीजें हैं, उन सब की वजह से हमें नुकसान हो जाता है। तो क्या वो चीजें हैं, क्या ये एक्सपीरियंस है जो आपके भी काम आ सकता है, एक बार जान लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर गुलशन ने पंजाब से मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की। एक्चुअली उनकी स्टोरी के बीच में ना हम दोनों आपस में जुड़े हुए थे, कैसे वो आपको पता लग जाएगा। और अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं कार बाइंग से रिलेटेड, कोई भी आपका क्वेश्चन है, गाड़ी सिलेक्ट करनी है, या आपको कोई प्रोसेस से रिलेटेड है, या कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर गुलशन ने लेनी थी ब्रेजा, उन्होंने ब्रेजा फाइनल की, डीलरशिप पर गए, दो तीन डीलरशिप पर घूमे, एक डीलरशिप पर गए, वहां पर उनको पता लगा कि गाड़ी उनके पास है, और उनके पास ना अभी दो ही गाड़ियां अवेलेबल हैं। उन गाड़ियों पर उनको 20,000 रुपए की एसेसरी लेनी पड़ेगी, और डिस्काउंट तो कोई अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि ईयर एंड चल रहा है। डिस्काउंट अब अवेलेबल हो सकते थे अगर उनके पास गाड़ियां हों, लेकिन दो ही गाड़ी अवेलेबल हैं, और गाड़ी अब आने नहीं वाली है, नेक्स्ट ईयर आएंगी, तब तक प्राइस बढ़ जाएगा। तो आपको लेनी है तो ले लीजिए, बता दीजिए, आज तक ही आपको बताना पड़ेगा, और हाफ पेमेंट आज ही जमा करानी पड़ेगी, तभी हम आपको ये गाड़ी दे पाएंगे। कल तक ऐसा कुछ रहे ना रहे, क्योंकि कस्टमर ब्रेजा के आपको पता ही है कि खूब सारे कस्टमर जो है वो आते ही हैं। हाँ, अब बिल्कुल ठीक बात है। अब जिसको गाड़ी लेनी है, आप खुद सोचिए कि आपको एक गाड़ी पसंद आ गई है, आपको वो गाड़ी लेनी है, और आप उस गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन अब वो आपके हाथ से निकलने वाली है, क्योंकि गाड़ी अवेलेबल है ही नहीं। मन में एक डर चढ़ जाता है ना। हम इंडियंस कभी कभार गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है। घर के बाद गाड़ी ही एक ऐसा है जिस पर हम काफी ज्यादा पैसा जो है डाल देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारे मन के काफी करीब है। इसी डर का थोड़ा फायदा उठाया जाता है। गुलशन जी ने मुझसे कांटेक्ट कर लिया, मैंने उनको बोला कि आप नेक्स्ट डे जाइए और वहां पर उसको बोल दीजिए, ठीक है मैं गाड़ी वाड़ी बुक करा लूंगा, लेकिन एक बार ना मुझे अपने स्टॉक यार्ड पे विजिट करा दीजिए, मैं थोड़ा कुछ देखना चाहता हूँ भाई, वाकई गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। उन्होंने जाकर ना डायरेक्ट उसको यही बोल दिया, जो सेल्स पर्सन था उसने बोल दिया, नहीं आप स्टॉक यार्ड विजिट नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। गुलशन जी ने बाकी औरों से भी पूछा, किसी किसी से पूछा, कोई भी स्टॉक यार्ड बताने को तैयार ही नहीं है कि कहाँ पर है। अब वो घर पर आ गए, ऑर्डर गए, यार ये लोग तो बता ही नहीं रहे हैं, गाड़ी कहीं चली ना जाए। उस दिन थोड़ा सा उसने ऑर्डर आ दिया, आप बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, नहीं तो चलिए छोड़िए, उसने ज्यादा ना एंटरटेन किया ही नहीं। अब उसको पता था कि ये कस्टमर दोबारा आया है, तो मतलब इसको गाड़ी लेनी है। अब गुलशन जी ने मुझे बोला, मैंने कहा आप ना डायरेक्ट ऐसा कीजिए, गार्ड के पास जाइए और ऐसा ऐसा बोल दीजिए। वो गार्ड के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि गार्ड साहब यहाँ का ना वो मतलब स्टॉक यार्ड कहाँ पर है। गार्ड ने पूछा क्या करना आपको, कि यार गार्ड को उन्होंने बोला कि मुझे किसी ने बुलाया है, किसी का घर है वहां आपका जहां भी स्टॉक यार्ड है, उसने मुझे बुलाया है, मैंने समझ लिया आपका शोरूम, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब वो फोन पर मुझे कह रहा है यार स्टॉक यार्ड के पास आना था, शोरूम पर नहीं आना था। तो स्टॉक यार्ड कहाँ है, मुझे मतलब उसके सामने ना घर है मेरे दोस्त का, मुझे वहां जाना है। अब गार्ड ने बता दिया। अब गार्ड को क्या पता यार ये गाड़ी लेने के लिए है, उन्होंने बता दिया, वहां से 3 किलोमीटर दूर के आसपास था। वहां वो गए, उन्होंने देखा 15 से 20 ब्रेजा वहां पर खड़ी हुई हैं। अब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप वापस आ जाइए। नेक्स्ट डे वो फिर से वहां पर गए और डायरेक्ट उनको जाकर बोल दिया कि आप गाड़ी कैंसिल कर दो। गाड़ी कैंसिल कर दे, क्या हुआ यार, मुझे ना कहीं और से मतलब गाड़ी सस्ती मिल रही है, आपके पास तो दो ही खड़ी है, उनके पास ज्यादा खड़ी है, तो मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं। अब डीलरशिप वो पर्सन कह रहा है कि कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है। मैंने कहा था आप आउटराइट ना 40,000 कम बोल देना। उन्होंने कहा मुझे आपसे 40,000 रुपए कम में मिल रही है, और मुझे कोई एसेसरीज भी नहीं लेनी है। अब वो डीलरशिप वाला बंदा क्या कह रहा है
कि सर देखिए कमाल हो गया, आपको वहां गाड़ी ज्यादा मिल रही है ना, हमारे पास भी आज ही और भी माल डिस्पैच हुआ है, 5-7 गाड़ियां और आ रही हैं। तो जो डीलरशिप के मालिक है ना, उन्होंने कहा है कि जो 20,000 रुपए एसेसरी है वो लेनी जरूरी नहीं है, और साथ में 10,000 रुपए का डिस्काउंट हम भी आपको दे रहे हैं। तो अब आप बताइए। अब वहां पर मिस्टर गुलशन ने बोल दिया, यार जब मुझे 40,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो आपसे 20,000 रुपए मतलब 10,000 रुपए का डिस्काउंट क्यों लूंगा। अब डीलरशिप अंदर गया और उसने कहा सर हम 10,000 रुपए का डिस्काउंट और कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको कैंसिल करना है तो कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, गुलशन जी को मैंने कहा था वो कैंसिलेशन के लिए बोलेंगे, आप बोल देना ठीक आप कैंसिल कर दो। तो उसने कहा सर आप कोई बात नहीं, आप चले जाइए, घर पहुंच जाइए, शाम तक आपको कैंसिलेशन करके दे रहे हैं। हो गया, गुलशन जी वापस आ गए। अब उनको फिर से डर लगने लग गया, यार ये तो फिर कैंसिलेशन के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा आप डरिए मत, बाई चांस वो कैंसिल कर भी देते हैं, देखिए गाड़ियां उनके पास खड़ी हैं, कैंसिल क्यों करेंगे। बाई चांस हम मान लेते हैं वो कैंसिल कर भी देंगे, तो आपके पास पैसा है ना, आप गाड़ी लेने के लिए तैयार है ना। जब वो 20,000 रुपए की एसेसरी और 10,000 रुपए मतलब कोई डिस्काउंट भी नहीं दे रहे थे, आप तब भी लेने को तैयार थे ना। तो अब तो आपको उसने खुद बोल दिया 20,000 रुपए का डिस्काउंट, एसेसरीज भी नहीं आपको लेनी है। आप अगर वो कैंसिल कर भी दे, कल आप जाइए पैसे दीजिए गाड़ी ले लीजिए, वो ये थोड़ी ना कहेगा आपने तो कैंसिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उनको थोड़ी सी शांति हुई। अब नेक्स्ट डे उन्होंने डीलरशिप को फोन किया, यार मेरी गाड़ी कैंसिल करने वाले थे। वो कह रहा हाँ सर बस बस अभी 10 मिनट में मैं आपको ना कैंसिलेशन भेज रहा हूँ। अब वो काफी फिर से गुलशन जी काफी डर गए कि मेरे पास कोई और डील तो है नहीं, ये कैंसिल कर देंगे फिर वो थोड़ा सा मतलब एम्बेरेसिंग भी फील होता है ना। अब मैंने कैंसिल कर दिया, आप तो कह रहे थे 40,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, आप वापस क्यों आ गए यहाँ पर। तो मैंने उनको बोला आप ना बेशरम हो जाओ, वो हो रहा है ना, उसने कहा था ना पहले कि हम कुछ नहीं दे पा रहे, अब वो 10,000 देने को फिर 20,000 देने को फिर एसेसरी को वो मना कर रहा है ना। क्या बेशर्मी आ गई आपके मन में, उसके लिए क्या चीजें आई, और अगर उसके मन में आ भी जाता है तो क्या हो गया, आपका तो 40,000 रुपए तक का तो फायदा एग्जैक्टली हो ही चुका है ना। तो उसको करने दीजिए कैंसिल। उसका फिर से फोन आया, वो बंदा क्या कह रहा है कि हम आपको देखिए अब फाइनल बता रहा हूँ 10,000 रुपए तक की और एसेसरीज हम आपको फ्री दे सकते हैं, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं देंगे। अब आप लेना चाहें तो लीजिए, छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद अब गुलशन जी कह रहे हैं सर ये तो कमाल नहीं हो गया है, मतलब 50,000 रुपए का एक किस्म से मेरे को फायदा हो रहा है, जो इनकी पहले वाली डील थी उसके अकॉर्डिंग, क्या मैं इनको 20,000 रुपए और बोल दूं। मैंने कहा देखिए कहीं ना कहीं तो ना रुकना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको डील कैंसिल ही करानी है। और जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से आप थोड़ा सा डर रहे हैं उसका कुछ भी कहते हुए, अब वो समझ गया है इससे ज्यादा डिस्काउंट शायद आपको वो ना दे। देखिए गुंजाइश हर जगह हमेशा बनी रहती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। हर किसी का नेगोशिएट करने का तरीका, लिमिट, सामने वाले को कैसे रीड कर रहे हैं, डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं, वो सबका अलग होता है। मैं यहाँ बैठकर आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपको डिस्काउंट कितना मिल सकता है, थोड़ा मैं हेल्प कर सकता हूँ, वहां पर डील तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं तो आपके साथ जाके डील नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ठीक ठाक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अब पहले के मुकाबले आपको 40-50,000 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आप यहाँ पर स्टिक कीजिए, अपनी बुकिंग कराइए और गाड़ी वाड़ी लीजिए। तो यहाँ पर उनकी डील जो है वो फाइनल हो गई और वो बड़े खुश थे यार, मतलब 40-50,000 रुपए का उनको फायदा हो गया, जो वो डर की वजह से देने वाले थे। तो आपको डरना नहीं है, जो गाड़ी लेकर बैठा है, जो इन्वेस्ट करके बैठा है, जिसको बेचनी है, जो इतनी सारी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मतलब उनको बेचना है, डरे हुए वो हैं। आपके हाथ में पैसा है, गाड़ी नहीं लेंगे तो आपका कुछ नहीं घट रहा है। आप लोगों के पास जेब में पैसा है, पैसा चला जाएगा तो गाड़ी आ जाएगी, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं लेंगे कल लेंगे, इससे नहीं लेंगे किसी और से लेंगे, आपके पैसे तो आपके पास है ना, उनका पैसा भी इन्वेस्ट हो रखा है, लगा हुआ है, तो उनको डरने दीजिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, आपको स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कोई दिक्कत है कार बाइंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस की आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय बाय।